हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं। मरीज कभी नहीं बोलता, मैं दोस्त बोलता हूं। मैं परिवार का एक, जैसे होता है ना, मित्र, एक सभ्य, एक हमारा परिवार का ही कोई। हम हर मरीज को ऐसा ही ट्रीट करते हैं, ऐसा ही मैं समझता हूं। और उसी केयर के साथ हम जब कोशिश करते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, तभी इंसान क्योर हो सकता है। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोविड के बाद ये पहला इंटरव्यू है। तो सार मैडम हैं दिल्ली से, और परिचय उन्हीं से लेते हैं। क्यों आए, कैसे आए, कितना समय हमारे साथ वो रहे और आखिर में उनको क्या मिला। आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आज डॉक्टर दरवेश के क्लिनिक में मौजूद हूँ। ये मेरी वाइफ हैं रमिंदर, मेरा नाम है BS सोडी। और हमको डॉक्टर साहब के पास आने का जो श्रेय, जो मौका मिला या जो पता लगा, वो हमारी वाइफ YouTube में देख रही थी। इनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को ट्राई किया, बहुत जगह हॉस्पिटल्स में भी गए। इसके नीज़ की प्रॉब्लम थी, इसकी बैक की प्रॉब्लम थी। नीज़ में 3-4 बार इंजेक्शन लग चुका, PRP थेरेपी होगी, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर दरवेश का जब इन्होंने वीडियो देखा और उसमें बहुत प्रभावित हुई, तो इन्होंने बोला कि हमको डॉक्टर दरवेश से मिलना है। दो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखिए, उसी से आप अपने आप हीलिंग हो जाएगा। और मेरा किताब पढ़िए, उसमें सारे जो पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सब दिए हुए हैं। उसके लिए भी वो बोलते हैं कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, उससे ही हो जाएगा। लेकिन इनका मानना था कि हमको डॉक्टर साहब के पास जाना ज़रूरी है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं अपने जो मरीज आते हैं उनको मरीज नहीं बोलता, फ्रेंड्स बोलता हूँ, तो वो बहुत सत्य है। उसके बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि हमने इनको कभी समझा ही नहीं कि ये डॉक्टर हैं। इनको तो हमेशा इन्होंने हमको फैमिली समझा और हमने इनको फैमिली समझा। प्यार मोहब्बत से इन्होंने हमको सब कुछ सिखाया, कैसे टेप लगाना है, कैसे सीड थेरेपी देनी है, कैसे एक्यूप्रेशर करना है, और सब इन्होंने सिखाया कि आपको घर में जाके ये करना है अपने आप। यहाँ पे रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ता मेरी वाइफ को ट्रीट किया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो खुद ही बताएंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर दरवेश नंबर 1, और इनका जो फैमिली वाला जो रिलेशन रखते हैं अपने, जैसे इन्होंने बोला मरीज नहीं है, फ्रेंड्स हैं, तो मैं उसको बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और हम इनका बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे आके जो मेरी वाइफ को जो मेंटल टेंशन थी, जो बॉडी में पेन्स था, उससे बहुत रिलीफ मिला। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये एक हफ्ते में नहीं होता है, इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, एंड इट विल टेक ओवर ए पीरियड ऑफ, ये सब निकल जाएगा। जो हमने किए, हाँ, और जो ट्रेनिंग डॉक्टर साहब ने दिया है कि एक तो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट दबाने हैं, वो सारे उन्होंने समझाया मेरे को। वीडियो के थ्रू इन्होंने मेरे को वीडियो बना के दिया कि ये कहाँ कहाँ पॉइंट है और किस किस चीज़ का पॉइंट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे के बताया कि ये सारा ये पॉइंट आपको दबाने हैं, और कम से कम 15-20 मिनट सुबह दबाने हैं, 15-20 मिनट शाम को दबाने हैं। क्योंकि एक बारी अगले दिन जब मैं आया दबा के, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो वो हंसने लगे कि आपकी वाइफ है, कोई पेशेंट नहीं है, तो आराम से करिए 15 मिनट 20 मिनट। तो आज मैंने सुबह उनको 15-20 मिनट के लिए किया, उसको थेरेपी दिया। 15-20 मिनट नहीं होंगे, शायद 15 ही होंगे या उससे कम होंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव था। लेकिन डॉक्टर दरवेश हमेशा अच्छी तरह गाइड करते हैं, अच्छी तरह अपने हाथ से पकड़ के सिखाते हैं कैसे करना है, फिर टेप कहाँ लगाना है, फिर सीड थेरेपी कैसे देनी है, ये सब के बारे में बताते हैं, और कैसे सिकाई करनी है, ये सब बताते हैं। और बहुत हमको आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और हम इनके बहुत आभारी और धन्यवादी हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैं काम शुरू करने के पहले यहाँ पहले पॉइंट डालते हैं भाई, पॉइंट के ऊपर फोकस कर। यहाँ हम लोग पॉइंट ये लिखते हैं क्योंकि मरीज को खुद को लिखना होता है। 10 मतलब होता है हाईएस्ट पेन से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, और धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है, वो मरीज खुद लिखता है कि मेरा कितना आराम है। टारगेट होता है 0,
कि हम किसी भी तरीके से, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली 4 स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट: डिकम्प्रेशन, डिफर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज। 4 चरण दे के अगर पेशेंट का मूवमेंट होता है, चाहे वो घर में हो चाहे यहाँ पे हो। हमेशा मेरा इच्छा है, क्योंकि एक डॉक्टर कितने लोगों को अच्छा कर सकता है, मगर मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, टेक्निकलिटी को अगर ट्रांसफर किया जाता है दूसरे के पास तो लाखों लोगों तक ये चीजें पहुंच सकती है। जो मैं रहूं या ना रहूं वो चीजें चलती रहेगी। और चाहे कोई यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, पंजाब में है, दिल्ली में, क्या फर्क पड़ता है। आप टेक्निक्स को समझें, किताब को आज रेफरल इस्तेमाल करें, वीडियोज को प्रॉपर देखें, और सबसे अच्छी बात है डेडिकेशन, कि मैं ठीक हो सकता हूं। जब एक बार ये इंसान सोच लेता है मैं इससे निकल सकता हूं, तो फिर वो निकल ही जाता है। जब तक वो सोचता है कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो देखा जाता है कि वो रुका रहता है और बल्कि और पीछे जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे भी सरदार कौम को बहुत मानता हूँ, ये मैं कई वीडियो में बताया हूँ, और उनकी डेडिकेशन बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। बस थोड़ा सा हाथ लगाने की ज़रूरत रहती है, थोड़ा से उनको ताकत देने की ज़रूरत रहती है, वो खुद उनका शरीर एनहांस करने लग जाता है। बहुत स्पीड में उनका रिकवरी होती है, 1-2 केस नहीं, ऐसे कम से कम 300-350 केस का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसलिए उनको तो पहला धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि सबका पेट भरते हैं, सबके दुख में खड़े होते हैं। ये कौम कभी पीछे नहीं हटता, चाहे देश के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी भी गरीब दुखियारी के लिए हो, ज़रूरतमंद के लिए हो, किसी भी जात धर्म का हो, कभी किसी को ये नहीं सोचते ये फलाने धर्म से है। इसलिए दोस्तों, आप भी शायद ये बात मानते होंगे, अगर नहीं मानते हो तो आज मान लेना, ये बात सच है। तो आगे बढ़ते हैं, मैडम से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो ज़रा 2 लाइन में सुन लेते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रमिंदर सोडी बोल रही हूँ। आज मैं डॉक्टर दरबेश के क्लिनिक में हूँ। मुझे यहाँ डॉक्टर दरबेश से ट्रीटमेंट लेते हुए 1 वीक हो गया है। मैं बहुत ही सीवियर कंडीशन में यहाँ आई थी। मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा था, मेरा नी में पेन, मेरा सर्वाइकल, एवरीथिंग। आज मुझे 7 डेज़ कंप्लीट हो गया है। मैं 50% रिलीफ पा रही हूँ अपनी बॉडी में, और मैं डॉक्टर दरबेश का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उनसे जो हमें स्नेह मिला है, और वो जो फैमिली मेंबर की तरह हमें ट्रीट करते हैं, ना कि पेशेंट की तरह, मैं उनके लिए जितना भी थैंक्स करूं उतना ही कम है। और मैं आने वाले टाइम में भी यही प्रेयर करती हूँ डॉक्टर दरबेश के लिए कि वो इसी तरह से सभी फ्रेंड्स की जो हेल्प कर रहे हैं उनके लिए मैं उनका जितना भी थैंक्स करूँ उतना ही कम है। और हमारी यही प्रेयर रहेगी कि परमेश्वर उन्हें दीर्घायु दे, ताकि वो इसी तरह से अपने इसका ट्रीटमेंट को करते रहें, और जो लोग हैं वो अपने दुखों से छुटकारा पाते रहें। धन्यवाद। ये एक अहम दिन होती है, कभी कोई जाते जाते आपकी तारीफ कर ले। कई बार हम इसके हकदार हैं, कई बार नहीं हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है। डॉक्टर किसको कहा जाएगा? डॉक्टर उसे कहा जाएगा जो हमें और हमारी तकलीफ को समझे और अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से उसका हल निकालें। एक प्रैक्टिकल हल निकाले जो वो खुद करे। दूसरा, शायद मैं मानूंगा कि घर में किसी इंसान को सबसे नियर डियर जो है, और ख़ास करके स्वयं मरीज, अगर वो थेरापी को ठीक से समझ पाए, सीख पाए, ट्रेंड हो पाए और घर जाके उसी चीज़ को ठीक से अप्लाई कर पाए, तो दोस्तों इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। यानी मरीज और उसका अटेंडेंट अगर स्वयं डॉक्टर और थेरापिस्ट बन जाते हैं तो हम पूरे धरती से बड़ी बड़ी समस्या को ठीक कर सकते हैं, अनेक रोग को समाप्त कर सकते हैं। दर्द तो बहुत छोटी चीज़ है। यही मेरी प्रयास है, और सर और मैडम को इसी चीज़ का मैंने ट्रेंड किया। साथ में जैसे हमने मैपिंग करते हैं हाथ और पैर की, मोबाइल से शूट किया गया। मेरी रेफरल किताब ये अंग्रेजी की है, और इसको मैंने उनको हैंडओवर किया हूँ। इसको देख के बहुत सारी जो डाउट है उसको क्लियर किया जा सकता है। ये हफ्ते में हमें क्या मिला? ये हफ्ते में ये मिला एक मोटिवेशन। दूसरा, शरीर को हम लोग एक रिचार्ज किए। साथ साथ डिकम्प्रेशन के कारण शरीर के हर जगह पे, हर जॉइंट पे, हर नसों पे, शरीर का अलग अलग जो कण है, सब जगह पे हमने
उस एनर्जी को पहुंचा पाए जहां नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे शरीर हल्का हुआ, शरीर बेहतर काम करने लगा और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। ये हमने 1 हफ्ते में कर दिए। बाकी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो भी समय लगता है पूरा हील होने में, वो पूरा टेक्निकली रजिस्टर मेंटेन होके अभी हमने 6 लेवल पे मैडम को छोड़ रहे हैं, यानी 40% उनको आराम मिला है। अभी भी 60% बीमारी के साथ, समस्या के साथ वो घर जा रही हैं, मगर हम सार को ट्रेंड किए हैं। हमारी ट्रेनिंग के बदौलत हम उम्मीद करते हैं सुबह शाम जो 20-20 मिनट इलाज वो करेंगे और हफ्ते 10 दिन में जो हमारा विजिट लगाएंगे, इससे क्या होगा, हम 5-6 महीने के अंदर पूरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और ऑल 4 स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक जानकारी। आप भी कोशिश करो वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहीं पे रुकते हो, किताब को आज रेफरल बुक माई हेल्थ इन माई हैंड ऑनलाइन मंगाइए अमेजन से और उसका इस्तेमाल करके कोशिश करो ठीक होने के लिए। तीसरा, अगर एक डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए कहता है तो 1-2 डॉक्टर और आप उनसे भी सलाह लें। सारे लोग अगर कहते हैं आपको सर्जरी ही इसका सल्यूशन है, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करो अपना रिपोर्ट के साथ। एक विजिट अगर ज़रूरत होता है मैं आपको बुलाऊंगा, मगर सर्जरी करने के पहले ही विजिट करिए, सर्जरी के बाद नहीं, क्योंकि फिर बचता कुछ नहीं है। क्योंकि काट पीट कर लेने के बाद हमारे शरीर में फिर थेरापी ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, हर घंटा पानी पिएं, साथ साथ नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जिएं और योगासन, प्राणायाम इसको छोड़े मत। हर एक मजहब का जो भी अच्छी बातें हैं वो अपने घर में जरूर आप पालन करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, और आध्यात्मिक जो भावना है इससे आपको सेहत मिलेगा। अच्छा काम जरूर करें, पौधा जीवन में जरूर लगाएं, ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।